से बताया ना कि मेरे कुछ परिंदे हैं ना, वो उड़ना, इतना उड़ना सीख गए कि वापस आना भूल गए, कि मीन्स के वो सेल्स की इंडस्ट्री में इतने आगे चले गए कि उनको सेल करना भूल गए। मेरे कुछ एजेंट सेल की इंडस्ट्री में इतना आगे बढ़ गए कि वो सेल्स करना ही भूल गए। तो मुझे लगा कि यार इनको दोबारा वो पहली क्लास देनी चाहिए, शायद इनको ज़रूरी हो गई है। तो इस बहाने ये 4 न्यू एजेंट्स भी आए थे। अपना तारुफ करवा दें, क्या क्या नाम था, नाम मुझे भूल गया है। मोहम्मद तैयब भाई, अब्दुल मुइस, मोहम्मद उमैर और आसिम। तो ये चारों भाई जो हैं आज हमारे पास आए हैं और इन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की है। तो इनकी ट्रेनिंग सेशन था, मैंने कहा इनको कुछ अबाउट टेली मार्केटिंग, कॉल सेंटर के या सेल्स के रिलेटेड, जो सेल्स की मार्केट है उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दूँ। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक नॉलेज है, जो ज़ुबैर को, अली को, अफ़ी को, वजाहत को, हमज़ा को, इन सब को मिला है, तो इनका भी राइट बनता है कि इनको भी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि आप जो कर रहे हो वो है क्या, उसका मकसद क्या है। अब आपको मैं एक स्क्रिप्ट पकड़ा के बैठा दूं ना, आप ये स्क्रिप्ट बोलते रहोगे पर आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि असल में आपका मकसद, जब आपको नहीं पता होगा कि मैं कर क्या रहा हूं और इसका मकसद क्या है और ये होता किस लिए, ये किस लिए है, इसलिए नहीं है। तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आज आप लोग को हम बताएंगे व्हाट इज़ अ कॉल सेंटर, व्हाट इज़ अ टेली मार्केटिंग और व्हाट इज़ अ सेल्स, व्हाट इज़ अ सेल्स मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स क्या होती हैं और इसके ज़रिए ये जो पैसा जनरेट होता है इसका रीज़न क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है, और कॉल सेंटर इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है और ये किस, इसमें ये करना आसान कितना है और ना करना मुश्किल कितना है, वो भी आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर हिट करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी और बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, एंड तक देखें, स्किप ना कीजिएगा। तो गाइस, यू नो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग सेल्स। व्हाट? सेल्स। अब सेल्स मुख्तलिफ किस्म की होती है, यू नो। एक दुकानदार है, वो दुकान में चीज़ें रखेगा तो बेचेगा। एक दुकानदार है, वो दुकान में कोई चीज़ रखेगा तो बिकेगी, ऐसा ही है। अब कपड़े वाला है, कपड़ा उसके पास होगा तो कपड़ा बिकेगा ना। अब वो लिख दे कपड़े की शॉप, वो एक बोर्ड लगा दे, साइन बोर्ड लगा दे, किसकी? कपड़े की शॉप, और दुकान के अंदर लोग तो पढ़ेंगे पर लोग देख भी तो रहे ना, लोग पढ़ भी रहे हैं, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ भी रहा है पर देख भी तो रहा है। अब देखेगा अंदर कपड़ा नहीं है, वो खरीदने कुछ जाएगा? इवन वो पूछने भी नहीं जाएगा, खरीदना तो बहुत बड़ी बात है। मींस अब सेल्स डिफरेंट किस्म की सेल्स है। ऑनलाइन सेल्स होती हैं, ठीक है, अब फेस टू फेस सेल्स होती हैं, डायरेक्ट सेल्स होती हैं, सॉफ्ट सेल्स होती हैं। अब आपको सेल्स की इतनी टाइप्स में आपको बता दूंगा कि आप हम सब पढ़े लिखे हैं ना, बट हमें सेल्स का पता नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक चीज ये भी मैं क्लियर करूंगा कि टेली मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि हम इस कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए कितनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली कितना सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए आपको आज मैं ये सारी चीजें क्लियर दूंगा। सबसे पहले चीज, व्हाट इज अ टेली मार्केटिंग? व्हाट इज अ टेली मार्केटिंग? if you are doing, like if you are buying or selling anything over the phone, through a telephone or by internet or by, that's called telemarketing, and that's called BPO, इसको BPO भी कहते हैं, ठीक है, या टेलीमार्केटिंग। हम सिंपल वर्ड में हम इसको कॉल सेंटर कहते हैं। अब कॉल सेंटर बहुत किस्म के होते हैं, डोमेस्टिक लेवल के भी हैं, ठीक है, जो ये टेलीनार फ्रेंचाइज वाले हो गए, ये अब इनके हमें प्रॉब्लम आती है, हम कॉल करते हैं कि नहीं करते, या इनके पास कोई पैकेज आते हैं तो हमें 223 220 डिफरेंट नंबर से कॉल्स आती हैं, हमें पता लगता है कि हेल्पलाइन की कॉल। अब वो जो बैठे हैं वो कॉल सेंटर्स ही की डिपार्टमेंट में है, वो क्या है? कॉल सेंटर।
अब उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होती है। क्राइटेरियाज क्या होती है? एक होता है कस्टमर केयर वाला। क्या होता है? अब कस्टमर केयर का मतलब क्या है? कस्टमर की देखभाल। मींस हमें जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको कॉल करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। हमारा बैलेंस क्यों कट गया, हमारा पैकेज लगा था, पैकेज नहीं लगा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, वो हमें बाद वो कॉल करते हैं हमें। अब इसमें जो होता है, जिसको हम कॉल करते हैं वो इनबाउंड कैंपेन पे बैठते हैं। इनबाउंड कि बाहर से अंदर कॉल आ रही हैं। अब जो वो हमें कॉल्स करते हैं वो आउटबाउंड होते हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब टेली मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि वो काम या वो चीज खरीदना या बेचना टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए, इसको क्या कहते हैं? टेली मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग। ठीक है, ये चीज हो गई। अब टेली मार्केटिंग आपको समझ आ गई कि फोन के जरिए जो चीज खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, दैट्स कॉल्ड टेली मार्केटिंग। ठीक हो गया। अब इसमें आता है व्हाट इज द सेल्स। व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? किसी चीज को आप बेचो, उसके रिटर्न में आपको क्या मिले? पैसा मिले। अब मैंने एक चीज बेची, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल मोइस को, मैंने उसको एक बॉल पॉइंट दिया और इस बॉल पॉइंट के बदले मैंने इससे क्या ली? एक घड़ी ली। सो व्हाट डू यू मीन गाइस? अब क्या कहते हो कि ये सेल्स है कि नहीं है? क्यों, क्या है? एक मिनट सोबर, आसिम आप बताओ क्या है? क्या है? दैट्स कॉल्ड रद्दो बदल। ठीक है, तबादला किया, अदल बदल किया ना, एक हाथ दिया, दूसरे हाथ चीज ली, पैसे नहीं ली। अब मैंने एक बॉल पॉइंट अब्दुल मुइस को दिया, उसके बदले से क्या लिए? 10 रुपए लिए। दैट्स कॉल्ड सेल्स। कि आप कोई चीज बेचते हो, उसके बदले आप सॉफ्ट अमाउंट लेते हो, कैश लेते हो, दैट्स कॉल्ड सेल्स। अब सेल्स की डिफरेंट किस्म हैं। कितनी किस्म हैं? जुबैर बताएगा सेल्स की कितनी किस्म है? एंटरप्राइज सेल, सॉफ्ट सेल, सॉफ्ट सेल्स। अब बिजनेस टू बिजनेस सेल्स है। बिजनेस टू बिजनेस सेल, व्हाट इज अ बिजनेस टू बिजनेस सेल? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। अब एक कंपनी है जो मींस एक लाखों की तादाद में शेयर्स बनाती है। क्या बनाती है? चेयर्स बनाती है। अब वो चेयर्स तो बना रही है, अब वो चेयर्स किसको सेल करेगी? एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को जो होलसेलर होगा। कंपनी डायरेक्ट दुकानदार को कभी भी नहीं दे सकती, क्योंकि होलसेलर है, वो लाखों करोड़ों का माल उठाएगा। दुकानदार जो है 5 लाख 6 लाख का माल उठाएगा, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। होलसेलर, क्योंकि एक होलसेलर के अंदर हजारों दुकानें या 100 के हिसाब से दुकानें उसके अंडर में होती हैं। अब एक कंपनी के अंदर हजारों होलसेलर्स होते हैं। कौन होता है? अब क्राइटेरिया बता रहा हूं। अब आप देखो कि अब आप कहते हो कि यार एक कंपनी सी चीज बनी है 10 रुपए में, कितने में? होलसेलर के पास पहुंची है 15 रुपए में, कितने में? होलसेलर ने दुकानदार को बेची है कितने में? 20 रुपए में। दुकानदार ने आगे में कितने में बेची है? नहीं, 40 से 35 रुपए में डिफरेंस आया। कंपनी ने होलसेलर से 5 रुपए का मार्जिन रखा, होलसेलर ने दुकानदार से 5 रुपए का मार्जिन रखा, दुकानदार ने कस्टमर से कितने का मार्जिन रखा? 15 से 20 रुपए का। मींस कि उसका 3 गुना वो ऊपर गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिचुएशन ना? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्वांटिटी में फर्क आ रहा है ना। क्वांटिटी में होलसेलर उठा रहा है 10 करोड़ का माल, कितना? अगर 10 करोड़ में कंपनी में 1 लाख भी कमा दिया तो एक बंदे से 1 लाख, उसने एक बंदे को दिन में तो नहीं बेचा ना, उसने 200-300 बंदे को, तो उसने 30 से 40 लाख रुपए दिन में कमा लिया। अब होलसेलर जो है वो एक दुकानदार को तो माल नहीं दे रहा ना। अगर वो एक दुकानदार उससे 3 लाख का भी माल लेता है, होलसेलर 5,000 रुपए या 10,000 रुपए भी कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो एक से तो 5-10 लाख नहीं कमा रहा, वो 30-40 से भी। अब कस्टमर और दुकानदार आ गया बीच में। दुकानदार कस्टमर से कितना कमा रहा है?
15 से 20 रुपए। अब कस्टमर तो सारी चीजें नहीं लेगा ना, कस्टमर या आधा किलो लेगा या किलो लेगा या एक पैकेट लेगा या एक अंडा दर्जन लेगा या 1 किलो दूध लेगा या 1 किलो दाल लेगा या 1 किलो चीनी लेगा। वो 40 किलो वाला तोड़ा लेके तो नहीं जाएगा ना, वो किलो के हिसाब से या 1 पीस के हिसाब से उससे चीज बिकेगी। तो दुकानदार कम क्वांटिटी में चीज बेचता है पर मार्जिन ज्यादा रखता है। कंपनी और होलसेलर जो हैं वो कम मार्जिन रखते हैं बट क्वांटिटी ज्यादा बेचते हैं। दैट्स मीन बिजनेस टू, अब ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस सेल, बिजनेस टू कंपनी से होलसेलर, बिजनेस टू होलसेलर से दुकानदार, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू दुकानदार से कस्टमर, दैट्स कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू बिजनेस की समझ आ गई कि कंपनी से कंपनी रिलेटेड होगी, आम पैमाने की सेल्स नहीं होगी। फिर बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर कौन है? हम बेचने वाला दुकानदार, ठीक है। अगर आप जाएंगे ना कोई हैवी किस्म का माल लेने, तो आप होलसेल पे जब जाएंगे ना तो आप उससे फिर 1000 में माल नहीं लेंगे, लाखों में एक दफा लेना होगा ना, तो फिर आप उसके पास जाते हैं। फिर आपको पता है कि मैं आम फॉर्च्यूनर के पास क्यों जाऊं, मुझे यहाँ नुकसान होना है, क्योंकि आप देखो ना कि वो आपसे 3 गुना कमा रहा है। तो जब आप होलसेलर के पास जाओगे तो वो 3 गुना आपको बचेगा ना, तो इसके मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी में चीज उठाओगे कम पैसे में, ठीक है, कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी चीज। अब बिजनेस टू बिजनेस भी समझ आ गई, बिजनेस टू कस्टमर भी आप लोगों को समझ आ गई। अब आता है डायरेक्ट सेल्स। क्या हो गया? डायरेक्ट सेल्स। तो गाइस मैं आपको सेल्स इसलिए बता रहा हूं कि हम कर क्यों क्या रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ भी। यहां हम किसी को कोई डिग्री नहीं देते, यहां हम कोई किसी को हुनर नहीं सिखा रहे, यहां हम आपको आपका जो बोलना है इसको इंप्रूव करते हैं, इसको इंप्रूव। यहां आपको कोई 10 साल काम को यहां डिग्री नहीं मिलेगी, यहां बूढ़े होके मर जाओ यहां पे कोई सन्नत नहीं मिलने वाली। बस आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज जरूर होगा। आपके पास डिग्री कोई नहीं होगी, ठीक है, आपके पास डिग्री कोई दी नहीं होगी, बट मैं कहता हूं आप पीएचडी होल्डर के पास जब बैठोगे ना, वो आपके आगे लेवल के लेवल तकने का आपको उसका समझ गया आप लोग, आपका लेवल उसके साथ लेवल टच करेगा। अब उसने क्या किया है, तो आपने क्या किया है? एफएससी। उसने पीएचडी करने के लिए कितना पैसा लगाया है और आपने एफएससी के बाद कितना कमाया है और सीखा कितना है, वो लगा लगा के एक लेवल पे है, आप कमा के उस लेवल पे गए। दैट्स मेक डिफरेंस मैन, यू कैन सी राइट। एक बंदा पैसा लगा के माँ बाप का उड़ा के खुद को अपनी 29-30 साल में जाके पीएचडी होल्डर बनता है, और जब आप 29-30 साल को पहुंचते हो वो तब स्टेबल होने की कोशिश करता है और आप क्या होते हो? दैट्स मेक चेंज, डिफरेंस है ना भाई। तालीम जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपको शऊर तालीम देती है, आपको बात करने का ढंग तालीम देती है, आपको अपना लेवल बनाने का तरीका तालीम सिखाती है, आपको फ्यूचर प्लानिंग तालीम सिखाती है। आप जाहिल हो ना और आपके पास खरबों का पैसा हो, आपको इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं आता होगा, वो पैसा सिर्फ आप खत्म करते जाओगे, उस पैसे से पैसा कभी नहीं बना सकते। और अक्लमंदी क्या है? पैसे से पैसा कमाना। यार इंसान आखिर कब तक कमाता रहेगा? कब तक कमाओगे आखिर, कब तक? क्या हमें सुकून नहीं चाहिए? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है? क्या हमारी विशेष नहीं है? हमने भी तो अपनी लाइफ को सर्वाइवल करना है ना। किस तरह सर्वाइवल करना है? अपनी विशेष के साथ। तो मीन्स हम अपनी जवानी में स्ट्रगल करके आते हैं एक लेवल को टच करने के लिए। जब आप लेवल को टच करते हो दैट्स मीन कि आपने खुद को ग्रोथ कर लिया, अपनी स्टेबल कर लिया। जब स्टेबल कर लिया फिर उस ग्रोथ से जो आपने अर्निंग की है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि मजीद आपको आगे थकना ना पड़े ना। फिर आप इंजॉय करो, रिलैक्स करो अपनी फैमिली के साथ, अपने इलाके के लिए अपॉर्चुनिटीज मजीद बनाओ। देखो अब तक मैं बात बताऊं, मैं अगर पिंडी में था ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाता था। मैं बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी जगह पे लेवल पे अपनी मेहनत के साथ पहुंचा। वल्लाह मुझे वहां किसी ने हमदर्दी कुछ नहीं दी, मैंने अगले को दिखाया मैं इस काबिल हूं तो मुझे अगले ने रखा है और इस लेवल दिया है।
ठीक है, वो लेवल नहीं था। वल्लाह ये यूट्यूब में आज एक यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने 1K। और मैं जब इंटरव्यू देने गया था ना, एक टीचर नहीं HR थी, लड़की थी, उसका नाम मुझे भूल गया है। मेरी जिंदगी में ख्वाहिश है मैं उससे मिलूंगा। तो आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोगों को जॉब कैसे मिलती है। हाँ यार कैसे हो, ठीक हो, गपशप लगाई और ठीक है भाई कल से काम पे आओ। पर आप पिंडी जाओगे ना और इस्लामाबाद जाओगे, कराची जाओगे, लाहौर, तो वल्लाह ये चीजें काफी चेंज हैं। यू कांट बिलीव दैट मैन कि रियलिटी असल में ये घर में जो आपको नवाला मिलता है ना, जिस बंदे ने अपनी जमीन से ही अनाज बो के खाना सीखा ना, उससे बड़ा कामयाब बंदा नहीं है। अब दूसरे के पास जाओ, दूसरे को कमा के दो, वही खर्च भी करो, बहुत मुश्किल से 5-10 हज़ार बजा घर भेजो, तो व्हाट इज दिस मैन? आप क्या कर रहे हो? फिर तो वो मेहनत करने का फायदा ही नहीं हुआ ना कि आप जो कमा रहे हो वो खुद ही पे लगा रहे हो। आप सेविंग नहीं कर रहे, सेविंग नहीं है तो कब तक ये सर्वाइवल करोगे आप? एक लिमिट होती है ना। 30-35 साल के इंसान की एक लिमिट एवरेज एज है कि आप अपने लिए स्ट्रगल कर सकते हो, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। जुबैर से पूछो ना, आज ही इज अ मैरिड गाय, अब ये बहुत बाउंड हो गया है। और जुबैर आज आप 30 साल की उम्र में सिंगल होते तो आप बहुत चेंज होते, ठीक है। अब भी आप कोई कदम उठाओगे तो आप सोचोगे 2 दफा। मैं और हम सब जो उठाएंगे ना, हम पागलों की तरह कदम हम दौड़ेंगे, ये कीचू की तरह रिंगता आएगा, हम खरगोश की तरह भागते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को लंबी जिंदगी दे, वो हम स्टेबल कर लेंगे, हमारा कोई बड़ा भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा। पर जब खुद से पैदा हो जाएंगे ना, फिर उनको स्टेबल आपने करना है, उनको कोई नहीं करेगा। तो दैट्स मेक वेरी चेंजेस यार, ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ले आती है। जब आप मैरिड हो जाते हो, जब आप सिंगल से मंगल हो जाते हो ना, मिंगल डबल हो जाते हो, तो वो फिर किश्ती जो है ना उसको लेवल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने खुद को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। वो सारा का सारा आप पे डिपेंडेड है। यहां आप गिरोगे तो आप कहते हो मैं ताड़ी मार के निकल आऊंगा, कहते हैं ना डूबते को सिंके का सहारा। और जब आपके ऊपर दूसरे का बर्डन हो, फिर आप बहुत सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। अब यहां एक चीज और मैं डिस्कस करता हूं कि अब आता है डायरेक्ट सेल्स। क्या है ये? मेरे आगे क्या पड़ा है? टेबल। दैट्स टेबल है ना। अब ये टेबल मैंने खुद बनाई। क्या किया? खुद बनाई। ये मेरी शॉप है, मैंने खुद बना के अपनी शॉप के बाहर रखी। बाहर किसके रखी? कस्टमर के लिए ना। मैंने बना के इसको अपना हुनर लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखा, बेचने के लिए रखा है। कस्टमर आएगा, मुझसे चीज ली, दैट्स कॉल्ड मैंने बनाया, मैंने किसी डीलर को बीच में इन्वॉल्व, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेल। अब होती है एक सॉफ्ट सेल। आप किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो वहां आप कोई चीज लेते हैं तो पंच करता है और कंप्यूटर में एक बिल बन जाता है और अब वो रिसिप्ट मिलके हाथ में पकड़ाई जाती है। ऐसा ही है। वो जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो क्या कहते हो, वो जो मार्ट वाला है उसने बनाया होगा? नहीं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर मेकर ने बनाया है। ऐसा ही है। तो सॉफ्टवेयर मेकर, अब आपको पता है कि एक दिन में तो सॉफ्टवेयर नहीं बनता, उसको सालों लगते हैं। पर अब ये देखो सालों की क्या है, मेहनत है। अब वो जो मेहनत रंग लाती है ना, तो उसके आगे में मेहनत करने की जरूरत। वो सॉफ्टवेयर एक बार जब कंप्लीटली क्रिएट हो जाता है ना, तो वो लाखों नहीं, 1000 टाइम नहीं, 1 लाख टाइम नहीं, वो करोड़ टाइम बार नहीं, वो अनगिनत जब तक ये दुनिया है वो बिकता, वही सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाएगा। वही उसका जो ओनर है उसको अपडेट, पर डे बाय डे अपडेट नहीं करेगा, एनुअल बाय एनुअल या मंथली बाय अपडेट देगा। जब वो अपडेट देगा तो वो अपडेट सारी क्या करेगा, पेड करेगा। तो जितने, अगर मिसाल 1 करोड़ कस्टमर